जय हिंद। अभी मैं नवीन मऊगंज जिला जहाँ पर भी बन रहा है यानी रीवा जिले के अधीनस्थ यानी 53वां जिला के पास में हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं उधर शिवराज सिंह चौहान जी का भी घोषणा यानी भाषण चल रहा है। अनेकों योजनाओं को गिनाया जाएगा जनता के समीप। यहाँ पर देखेंगे पूरा विभाग जो है एक लाइन से लगा हुआ है, उस साइड से लेकर के उस साइड तक। अपनी जो मुख्यतः योजनाएं होती हैं, जनहित की योजनाएं, वो कहीं न कहीं से यहाँ से बताने का प्रयास किया जाता है जिससे जो भी लाभार्थी हों लाभान्वित हो पाएँ। सर बहुत बहुत स्वागत है बिंदुपुर टीवी में। सर नाम जानना चाहूँगा। मैं डॉक्टर सुनील यादव हूँ, पशु चिकित्सक हूँ। पशु चिकित्सालय लौर विकासखंड मऊगंज में स्थित है, वहाँ पे पदस्थ हूँ। तो सर यहाँ पर जिस तरीके से आप लोग का यहाँ रहना, इससे सर जनता से हम क्या समझ सकते हैं? जनता से ये इस तरह से जागरूकता एक दी जाएगी, क्योंकि यहाँ गैदरिंग होगी, मुख्यमंत्री जी का आज आगमन है, तो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अपने जो योजनाएं हैं उसके बारे में हम लोगों ने अपने पोस्टर बैनर लगा रखे हैं, और जो भी हमारे पास आ रहे हैं किसान भाई, उनको हम अपनी योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अभी हमारे पास पशुपालन विभाग की तरफ से पशुधन केसीसी की एक योजना चलाई जा रही है, जिसमें जो पशुपालक भाई हैं उसमें गाय या भैंस पालने पे उन पे पशुधन पे केसीसी बनाया जा रहा है। बैंकों के माध्यम से हम लोग बनवा रहे हैं, और इसमें जो देसी गाय हैं उनमें 15,000 रुपये, जो भैंसें हैं उसमें 18,000 रुपये, और जो संकर नस्ल की या एग्जॉटिक ब्रीड है, बाहरी नस्लें हैं जैसे HF जर्सी, उन पे 18,000 रुपये का केसीसी बनाया जा रहा है। और एक किसान के मिनिमम मैक्सिमम 5 पशुओं पे केसीसी बन जाएगा। कम से कम संख्या एक भी हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 5, मतलब मैक्सिमम 90,000 का क्रेडिट कार्ड ये बनेगा, किसान क्रेडिट कार्ड। और किसानों को जब ज़रूरत होगी तब बैंक से पैसा लेंगे और लाभ ले सकेंगे। सर ये अगर कोई आवेदन करना चाहता है, इसका आवेदन तो सबसे पहले सवाल आता है कि इसमें ब्याज क्या लगेगी? ये जो शासन द्वारा निर्धारित है, शासन द्वारा जो निर्धारित है ब्याज, जो बैंकों का निर्धारित है, उसमें सब्सिडी है। शासन जैसे केसीसी में ब्याज पे सब्सिडी दी जाती है, वैसे जो ज़मीन की केसीसी बनती है उस पर शासन ब्याज पे सब्सिडी देता है। उसी तरह पशुपालन पे भी जो क्रेडिट कार्ड बनेंगे उसमें शासन सब्सिडी देगा। 3%, 4% अलग अलग बैंकों का अलग अलग रहता है, उसके लिए हम निर्धारित नहीं कर सकते। अच्छा, तो सर ये आवेदन कहाँ पर ये कोई अगर करना चाहता है? आवेदन करना चाहता है तो जो निकटतम पशु चिकित्सालय है वहाँ के जो पशु चिकित्सक हैं वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। हम लोग आवेदन फॉर्म देंगे, और उसमें जो रिक्वायरमेंट है, जो उसमें जानकारी चाहिए, वो आधार कार्ड, पैन कार्ड और खसरे की कॉपी, मिनिमम कुछ भी हो उसके पास ज़मीन होना चाहिए, खसरे पे नाम होना चाहिए किसान के पास, किसान पशुपालक हो, पशु होने चाहिए, वो आवेदन कर सकता है। और उसके बाद बैंकों के माध्यम से ये क्रेडिट कार्ड बनाए जा रहे हैं। ऐसा भी कई एकाक हमारे पास कुछ वीडियो हैं जिसमें से ये केसीसी संबंधित जो आप जिस योजना की बात कर रहे हैं, इस योजना के बाद कुछ लोग को जो भी संबंधित होते हैं, जिनको नियुक्त किया जाता है, उनके माध्यम से बताया जाता है कुछ इतने पैसे लगेंगे, चालान लगेंगे। नहीं, ऐसा कोई कार्रवाई, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई जानकारी में नहीं है, ना ही इसका कोई पैसा लिया जाता है। चालान वगैरह कुछ भी नहीं। ये सिर्फ जो फॉर्म है ये निःशुल्क फॉर्म है, निःशुल्क फॉर्म भरवाए जाएंगे। ये फॉर्म हम लोग बैंकों में भेजेंगे, बैंक केसीसी बनाएगा। हमारे विभाग का कोई भी इसमें कोई भी एक पैसा नहीं ले रहा है, ना ही इसमें मतलब जो आवेदन फॉर्म है उसका कोई शुल्क है। तो चलिए, ये कहीं न कहीं से जिस केसीसी की बात इन्होंने किया है, यानी सर ने जो बातें की है, तो कहीं न कहीं आप समझ सकते हैं केसीसी में फॉर्म भरने से पहले और अंतिम तक की जो जानकारियाँ थी इन्होंने दी। इसके अलावा भी सर ऐसी कोई और महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो किसान लाभ लेना चाहें केसीसी संबंधित? केसीसी तो जैसे एक योजना है, इसके अलावा और भी योजनाएं चल रही हैं। आचार्य विद्यासागर की योजना है जिसमें बैंक के माध्यम से हम लोग अनुदान देते हैं। अगर बैंक गाय भैंस पालने के लिए लोन देता है तो विभाग अनुदान देता है। बहुत सारी योजनाएं ये लगी हुई हैं जी। बकरी पालन पे अनुदान है, और सूकर पालन पे है अनुदान, इस तरह की हैं योजनाएं। तो चलिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है पशु प्रकार और साख सीमा और साख सीमा आबादी। ये पूरा विवरण मैं अलग से क्लिप में भी डाल दूंगा, और बाकी तस्वीरें आप इधर देखेंगे तो ये पूरा विवरण है। इसी विवरण के लिए यहाँ पर जनता से जुड़ने के लिए यहाँ पशु विभाग के जो भी चिकित्सा अधिकारी हैं वो यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं कि जनता तक ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी भी दी जा सके। बाकी ये छोटी छोटी योजनाएं होती हैं जो कहीं न कहीं से किसान अज्ञानता बस कहीं न कहीं शिकार भी हो जाता है। तो ये छोटी सी वीडियो जो है आपकी बहुत महत्वपूर्ण काम आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।